जय गुरु जी, संगत जी, ये जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शशि कपूर अंकल आपको जय गुरु जी। एवरी डे इज ब्लेस्ड विद गुरु जी, क्योंकि रोज़ गुरु जी हमें नए तरीके से ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओ आई एम सो सॉरी शशि कपूर आंटी, आई एम सो सॉरी आंटी। जय गुरु जी। और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और हर दिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ये भी अपनी सेवा में रखिए। नवरात्रि चल रहे हैं और गुरु जी अपनी सारी संगत को ब्लेस करते हैं और हमेशा कोई ना कोई ऐसा साइट ज़रूर देते हैं गुरु जी, जिससे ये एहसास हो कि गुरु जी हमारे पास हैं और गुरु जी ही माता रानी है और गुरु जी ही कहते हैं ना शिव हैं, गुरु जी ही शक्ति हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। और आई होप आपको आवाज़ ठीक से आ रही है संगत जी। जो भी ऑनलाइन है मुझे सुन पा रहे हैं, आपको आवाज़ ठीक से आ रही है, क्लियर आ रही है, तो प्लीज़ एक बार येस टाइप कर दीजिए। ओके, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। संगत जुड़ रही है और मैं सबको जय गुरु जी बोलती हूँ जो जुड़ रहे हैं और जो बाद में भी जुड़ेंगे। संगत जी सबको जय गुरु जी और हैप्पी नवरात्रि। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। और शुक्राना गुरु जी महाराज जो आपने सेवा बख्शी है, वो भी नवरात्रों के दिन में आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो हम सब जानते हैं नवरात्रि माता रानी की, और मैं एक प्यारा सा सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर की बात है संगत जी। और हम कई बार वहमों में पड़े रहते हैं, हमें समझ नहीं आती है और हम लोग बहुत वहम करते हैं कि क्या करें, कैसे करें। और हर चीज़ को लेके हमारे मन में ना कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ वहम होते हैं कि ऐसे करें या वैसे करें, और किस तरीके से माता रानी की पूजा करें, किस तरीके से गुरु जी महाराज को या व्रत रखें कि नहीं रखें, या सुच्चापन को लेके बहुत होता है कि हाँ कैसे करें, क्या करें। तो नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी, किसी को भी हर एक साथ का अपना एक तरीका है। और कहते हैं ना कि आप भक्ति करते हैं तो हर इंसान की एक अपना एक कनेक्शन होता है भगवान के साथ, और उसमें बस ये होता है कि बस अपना परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसमें किसी का कोई वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, भक्त और भगवान का कनेक्शन होता है। लेकिन गुरु जी महाराज हमें ये बिल्कुल वहमों से दूर करते हैं और बिल्कुल भी वो कोई वहम नहीं, कोई कुछ नहीं। और पहले हम भी बहुत ज़्यादा सोचते थे। ये लास्ट ईयर की बात है कि हम जब गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुए तो हमें उस टाइम नहीं पता होता था कैसे करें गुरु जी का और माता रानी का दरबार कैसे सजाएं, क्या करें, कैसे कनेक्ट करें, हर चीज़ अब सोचते रहते थे। और मेरी मदर भी सोचते रहते थे कि कैसे दरबार को सजाएं, क्या करें। बहुत कई बार मन पे वहम आते हैं छोटे छोटे, तो गुरु जी महाराज सब दूर कर देते हैं। तो मुझे याद है एक बारी कि नवरात्रि के दिन थे, तो हम सुबह उठे, तो अब मैं अपने मन में बोल रही थी कि मेरे लिए जो है वो गुरु जी है। क्यों? क्योंकि मतलब जब मैं गुरु जी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है सारे भगवान जो है वो गुरु जी में ही है, सारे भगवान गुरु जी में ही है, माता रानी भी वही है, शिव भी वही है, सब कुछ सब वही है। तो लेकिन मेरे को ये नहीं पता था, मम्मी अपने तरीके से कुछ सोच रहे थे उस टाइम। अभी हम नए नए कनेक्ट हुए थे, मम्मी नए नए कनेक्ट हुए थे, तो गुरुजी अपने आप रियलाइज़ करवाते हैं। तो क्या हुआ कि जब मम्मी अपना दरबार से जा रहे थे तो मम्मी गुरुजी को पूछ रहे थे कि गुरुजी कोई गलती तो नहीं हुई, आप बता दो। तो वो चुनरी भी गुरुजी महाराज को चढ़ाई और कैसे आसन रखा। और आप मानिए संगत जी कि उसी टाइम माता रानी को जब तिलक लगाया तो माता रानी के जो स्वरूप है, जो माता रानी की फ़ोटो है, उसके ऊपर ओम बन गया, पूरा क्लियर ओम। ऐसा नहीं कि हल्का सा या लाइट या कुछ नहीं, पहला नवरात्रा और माता रानी का बिल्कुल ओम वो तस्वीर में बन गया। तो गुरुजी ने अपने आप आंसर दे दिया कि जो है गुरुजी महाराज हैं, और वो खुद गुरुजी महाराज हमें दर्शन देते हैं। हमारी आस्था सच्ची होनी चाहिए, हमारा भगवान पे भरोसा जो है
वो पक्का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत हार्ड टाइप से निकल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू निकल रहे होते हैं, तो हमारा जो विश्वास होता है वो डोलने लग जाता है, या हम लोग भटक जाते हैं। कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, वो हर किसी की आती है। जैसे अब मैं भी कहूँगी कि मेरी लाइफ में टेस्टिंग फेज चल रहा है, ये गुरुजी को पता है, ठीक है। और गुरुजी जान ही जान है, कई बार मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, कई बार मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मतलब बहुत ऐसा लगता है बहुत टफ़ है। फिर हम गुरुजी से बहुत सवाल करते हैं, गुरुजी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और गुरुजी से फिर बोलते हैं कि नहीं। और मेरे मुँह से ये भी निकला कि गुरुजी मैं सत्संग तब तक नहीं शेयर करूँगी जब तक मन पे से वो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि कैसे गुरुजी महाराज ने हमारे कर्म काटने हैं, कैसे कल्याण करना है, किसका कैसे कल्याण करना है, कब करना है। किसी को सत्संग सुनवा के, किसी को पाठ करवा के, किसी को सत्संग में भेज के, किसी को दरबार पे भेज के, किसी से सेवा करवा के, किसी से फाइनेंशियल या किसी से फिजिकल सेवा करवा के गुरुजी महाराज ने उनके कष्ट काटते हैं। तो गुरुजी महाराज से मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी हमारे मन में ऐसी कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। तो अगर गुरुजी करवा रहे हैं तो सोच समझ के करवा रहे हैं। अगर किसी चीज़ को वक्त लग रहा है तो वो किसी वजह से लग रहा है। अगर हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे मन मुताबिक अगर उस टाइम सिचुएशन वैसी नहीं हो रही है जो हम अपने मन में सोच के बैठे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई गुरुजी महाराज की इसमें गुरुजी महाराज की मर्जी है उसमें। जो गुरुजी महाराज ने जो हमारे लिए सोचा है, वक्त आने पर गुरुजी अपने आप रिवील कर देंगे। और ऐसा कितनी बार हुआ है संगत जी, कितनी बार हुआ है कि हम सोचते हैं कुछ लेकिन होता कुछ और है। होता वो है जो गुरुजी महाराज चाहते हैं, होता वो है जो गुरुजी महाराज ने हमारे ने डिसाइड किया होता है, और वक्त भी गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। तो जिन चीज़ों के लिए, जैसे मैं एक और छोटा सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी वाकई में हम सब गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी की बेटियां हैं, ठीक है। गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, सब गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी स्पेशल बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे याद है कि जिन चीज़ों के लिए मैं पहले बहुत ज़्यादा सोचती होती थी, कुछ ख़रीदना होता था तो बहुत सोचती होती थी, या कुछ अपने मन का कुछ करना होता था, या कुछ खाना होता था, या कुछ करना होता तो हम बहुत सोचते थे। मैं ये कहूँगी कि हर इंसान की लाइफ में जो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, वो हमेशा ये सोचता है कि करें या वो करें, हमेशा सोचता है इंसान। लेकिन गुरुजी महाराज अपने बच्चों को इतनी ऐश भी करवाते हैं संगत जी, यू कांट बिलीव। कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो मैं कई बार बहुत सोचती हूँ, जब मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठती हूँ, हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो शुक्राना करना हम भूल जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम मतलब जो आज हमारे पास है वो हमारी कल डिमांड थी। पास्ट में अगर हम सोच के चलें, जो चीज़ मैं गुरुजी से प्रे करती होती थी, आज वो चीज़ मेरे पास है, ठीक है, लेकिन मैं सोच किस चीज़ के लिए रही हूँ जो मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम शुक्राना करना भूल जाते हैं, जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है, हम वो उस चीज़ के लिए गुरुजी को ग्रैटिट्यूड पे करना भूल जाते हैं कि गुरुजी बिल्कुल ये जो हमने कपड़े पहने हैं, ये जो हम जो लाइफ में जो कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये एक वक्त था जो हम गुरुजी से प्रे करते थे या अपने मन में प्रे करते थे। क्यों? क्योंकि गुरुजी मन की सुन लेते हैं, जो हमारे मन में भी होता है वो गुरुजी महाराज सुन लेते हैं। तो ये हमारी अरदास होती थी उस टाइम पे। जो हम आज लाइफ जी रहे हैं वो हम कल, यानी कि जो पास्ट है उसमें हम प्रे करते होते थे, ठीक है, कि हमें ऐसा, और गुरुजी ने वो सब हमें दिया, हमें बख्शा। तो हम भूल गए कि हमें हर पल शुक्राना करना है। अब क्योंकि हमारी विश लिस्ट नहीं ख़त्म होती है, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ चलता रहता है फ्यूचर के लिए कि अरे ये रहता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कभी बच्चों को लेके, कभी आप खुद को लेके, कभी अपने पेरेंट्स को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, मटीरियलिस्टिक, फाइनेंस, ठीक है। तो ये गुरुजी को पता है मन की बात। और हम सत्संग के थ्रू बस मैं गुरुजी से यही बोलूँगी कि गुरुजी हमेशा गुरुजी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, और मन में आने से पहले, हमारे मन में कोई विश आती है ना, तो गुरुजी अपने आप पूरी करते हैं। जैसे मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी ने करवाया था कि गुरुजी अपने बच्चों को कैसे प्यार करते हैं। मेरे मन में चल रहा था कि शायद मैं गुरुजी के मुँह से सुनना चाहती थी कि गुरुजी क्या मैं आपकी बेटी हूँ, और गुरुजी ने वो जो लफ्ज़ थे कि हाँ तुम मेरी बेटी हो, तो कैसे वो अंकल मुझको मिल गए और कैसे उन्होंने बोला कि ये तो मेरी बेटी है।
आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना किसी के मुँह से। लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वही एग्जैक्ट शब्द जो मैं शायद गुरुजी के मुँह से सुनना चाह रही थी, और वो गुरुजी ने मतलब किसी भी रूप में आके हमारे सामने आके गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो हमें हर बार शुक्राना में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दो मतलब भी हो सकते हैं। और वो ये है कि या तो गुरुजी हमें किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं गुरुजी, जय गुरुजी शिवानी आंटी, या तो गुरुजी हमें उस वक्त किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा है। ये दो ही बातें हैं। लेकिन उस वक्त अब जैसे मान लीजिए कि ये मैं कहूँगी कि शायद गुरुजी मेरा टेस्टिंग फेज चल रहा है और मेरे माइंड में वही चीज़ घूमती रहेगी जो मुझे नहीं मिली है या जो गलत हो गया। मैं यही सोचती रहूँगी अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, और हम आउट ऑफ पेशेंस भी हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज कभी आउट ऑफ पेशेंस नहीं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते अपने बच्चों के लिए। गुरुजी महाराज राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही लेते हैं। तो जैसे हर रूप में गुरुजी को जिस रूप में हम प्यार करें, जैसे मैंने वो माता रानी का सत्संग शेयर किया कि गुरुजी माता रानी के रूप में कैसे अपने आप आ जाते हैं और कैसे अपने आप दर्शन दे देते हैं किसी भी रूप में। तो हमें हमेशा अपने गुरुजी महाराज का पल पल शुक्राना ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी चल रहा हो हमारी लाइफ में, कोई भी फेज़ हो। रीता आंटी जय गुरुजी, सुनीता आंटी जय गुरुजी। फेज़ चाहे कुछ भी चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, बस हमें ये अपने आप को तसल्ली देनी है। या हमसे अगर कोई कनेक्ट भी करता है, जैसे गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी की बुराई ना करो ना सुनो। जब कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब अपनी रख रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है आपके सामने, तो आप हमेशा उनको गुरुजी से कनेक्ट करो, ठीक है ना। गुरुजी क्योंकि गुरुजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हमारी लाइफ की या किसी और की लाइफ की। भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी महाराज ही खुद शिव हैं, वो खुद शिव भोलेनाथ हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने हमेशा शिव भगवान को याद करती थी, तो गुरुजी ही शिव कहते हैं ना, शिव का रूप लेकर गुरुजी महाराज ही आए, और मैं हर वक्त शिव भोलेनाथ को याद करती रहती थी, और कैसे भोलेनाथ आ गए। तो कहते ना कि आप अगर आपकी पुकार सच्ची है या मन सच्चा है, अब वो गुरुजी को पता है, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि मन में जो फीलिंग है, वो जज्बा है, वो भी भगवान ही डालते हैं, वो भी गुरुजी ही डालते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली बात तो यही है ना कि सांसें जिन्होंने दी हैं तो सब कुछ होना तो वहीं से है ना। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और गुरुजी को पता है कि परफेक्ट टाइम, हर चीज़ की परफेक्ट टाइम है। ऐसे ही डेली पता नहीं कितने अगर हम देखें तो रोज़ नए संतन हैं। जिस दिन हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, उस दिन से ही हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। उस दिन से ही गुरुजी हमारा कभी किस रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किस रूप में गुरुजी महाराज हमें दर्शन देना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारे सामने आ जाते हैं। हमारी छोटी छोटी डिमांड्स हो, हमारी बड़ी बड़ी विशेष हो, ये गुरुजी को पता होता है। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी चीज़ को बहुत वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो दो बातें अगेन कि गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या गुरुजी कोई रास्ता निकाल रहे हैं हमारे लिए। तो बस वो पेशेंस, मैं गुरुजी महाराज से यही विनती करूँगी कि हमारे अंदर वो पेशेंस आए। गुरुजी आप हमें वो पेशेंस दीजिए, हमारा मन शांत रखिए, हमको वो पेशेंस दीजिए कि मन में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के जो भी गुरुजी महाराज से कनेक्ट करते हैं, वे जानते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए हर पॉसिबल एफर्ट करते हैं जो गुरुजी को ठीक लगता है। अगर हमारे मन में कुछ भी आया है तो गुरुजी उसे ज़रूर पूरा करते हैं, अगर गुरुजी को ये ठीक लगता है। तो चाहे अब वो हमारे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों या हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, कुछ भी, इवन हेल्थ वाइज भी, कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी महाराज, जैसे मुझे अब एंग्जाइटी की इतनी प्रॉब्लम चल रही थी और अभी भी शायद चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। अब एंग्जाइटी होती है तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, आपको रोना आता है और वजह नहीं पता चलती कि क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न है, बट हाँ, आप हैवी महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पैनिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में जा रहे हो। तो ये एक, बट ये गुरुजी को पता है। तो मुझे याद है कि मेरे इस आर्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे कुछ बड़ी चीज़ ना हुई हो। पहले तो मैंने काफ़ी टाइम अवॉइड किया कि नहीं, तो लेकिन
एक बार मैं डर गई क्योंकि मेरे फादर को भी लाइक व्हेन यू हैव अ हिस्ट्री यू नो कि मेरे फादर को भी वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई थी, तो मैं काफ़ी डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक दिन अचानक से मुझे फिर वही पैनिक अटैक सा हुआ और अब घबराहट हो जाती है, एकदम से एंग्जाइटी, इम्पल्सिव हो जाते हो, समझ नहीं आता, ही रोना आता है, समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या रहा है। तो अचानक से क्या हुआ कि मैं तो अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर को लेके डॉक्टर के पास गई और मुझे लगा था, और आई वॉज वेरी श्योर संगत जी, मैं सच में कह रही हूँ, मैं बहुत श्योर थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, ऐसा लग रहा था मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो जाते साथ ही ECG करवाया एंड यू वोंट बिलीव एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तब मुझे बाद में पता चला कि इट वाज नॉट अ हार्ट प्रॉब्लम, इट वाज जस्ट कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू आपको प्रिकॉशन लेने हैं, आपको टेक। और गुरु जी महाराज के इतने टाइम से मैसेजेस मुझे आते थे, इतने टाइम से, तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन ना लिया कर। और सेम वर्ड्स, और मेरे को जब डॉक्टर ने बोला ना कि आप टेंशन ज़रूर लेते हो, आप लोगों की टेंशन लेते हो, आप क्या, मतलब उन्होंने हटाने की कोशिश की मुझे। जैसे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि आप हैप्पी रहो, आप चिल्ड रहो, आप रिलैक्स रहो। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी और की बात सुनते हो या कुछ आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है, आप कोई वैसी टेंशन ले लेते हो। तो ऐसे ही तो मेरे को वो गुरुजी के वर्ड्स याद आ गए। और गुरुजी का एक दिन मैसेज आया था कि रिपोर्ट मैं ठीक करूँगा। देखो फ्रॉम नो वेयर कहाँ से मैसेज आ जाते हैं गुरुजी के, यू नेवर नो कहाँ से मैसेज आ जाते हैं कि तेरी रिपोर्ट मैं ठीक करूँगा। ये गुरु, मतलब आई कांट बिलीव, मतलब मैंने वो मैं खोला फेसबुक और उस पर मैसेज आ रहा है तेरी रिपोर्ट में। और लिटरली संगत जी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मैं इतने टाइम तक हार्ट प्रॉब्लम सोच रही थी, और जब मैं डॉक्टर के पास डर की गई और डॉक्टर ने कहा इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपनी दवाइयाँ लेते रहिए, और चाहे वो घबराहट की है, जो भी है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। और तो मुझे वो गुरुजी का याद आ गया कि गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं अपनी संगत के। और मैं गुरुजी को बोल के गई कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, मुझे बहुत डर लगा है और मुझे ऐसा लगा है कि कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे ये लगा था, ऐसा हुआ था। तो इट इज़ लाइक कि कब कौन सा पल है जब गुरुजी ने संभाला नहीं, कब कौन सा पल है जब गुरुजी ने प्रॉब्लम से निकाला नहीं। मतलब हर पल, हर क्षण मतलब गुरुजी ने संभाला। गुरुजी ने, जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है कि मेरी डॉटर काफ़ी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब जब आई थिंक दिसंबर, नॉट दिस ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। तो तब वो शायद तो फर्स्ट क्लास में थी और अब वो थर्ड क्लास में गई है। तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बाय एंड ऑफ द ईयर काफ़ी 1 महीना तो वो स्कूल ही नहीं जा पाई थी, तो उसके रिजल्ट्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो आई फेल्ट वेरी, मतलब मुझे एज अ मदर भी बुरा लगा था कि कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। ये तब गुरुजी की आज्ञा है, जैसे गुरुजी को मंजूर हो। तो देखिए लेकिन जब गुरुजी ने इस साल जब उसके एग्ज़ाम हुए तो मैं काफ़ी डर रही थी। तो फिर गुरुजी से उसने प्रार्थना की अपने आप, और गुरुजी देखो किस रूप में। एक दिन हम मंदिर गए गुरुजी के, लुधियाना मंदिर, हम तो गुरुजी के मंदिर गए तो वहाँ पे एक अंकल मिले डॉक्टर को। वो कहते हैं कि पेपर चंगे नहीं, तो उनको कैसे पता कि इसके पेपर है और ये किस लिए माथा टेकने आई हैं। और सच्ची में संध्या जी ये माथा टेकने गई थी, इसलिए गुरुजी ने बुलाया कि माथा टेके और ब्लेसिंग्स लेने के लिए एग्ज़ाम्स देने हैं अभी। तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ये गुरुजी ने बोला, और वही बात हुई कि उसने अच्छे पेपर दिए, उसके अच्छे मार्क्स हुए। तो दैट मीन्स कि हर चीज़ में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है, हर चीज़ में गुरुजी महाराज आगे होके हमारी बात सुन लेते हैं। शायद ये मैंने सत्संग पहले भी एक दिन शेयर किया था कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हर बार वहाँ पे समोसा प्रसाद मिलता है। तो मैं गुरुजी से घर से प्रे करके गई कि गुरुजी कितने दिन हो गए हैं, कितने हफ्ते हो गए हैं, हर बार ना समोसा प्रसाद होता है। तो और फिर ऐसे लगा, मैंने गुरुजी को बोला मेरा तो ना ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, वो जो आलू वाला होता है। आई वॉज वेरी स्पेसिफिक, मैं बहुत स्पेसिफिक थी कि गुरुजी मुझे ये आलू वाला ब्रेड पकौड़ा खाना है, पता नहीं कहाँ से। और तो आप मानिए, यकीन मानिए संगत जी, जब हम वहाँ मंदिर पहुँचे और जब सेवादार सामने से आए तो वो उनकी प्लेट जब मैंने देखी, मैं भूल गई थी, लेकिन हमारे गुरुजी नहीं भूलते, मेरे गुरुजी नहीं भूले।
तो जब वो प्लेट आई शाम में तो उसमें आलू का ब्रेड पकौड़ा और साथ में हलवा प्रसाद, जबकि हर बार समोसा और लड्डू प्रसाद होता था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि बहुत हैवी होता है, और हालांकि मेरे को बाद में ये फील हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन गुरुजी महाराज देखिए कैसे सुन लेते हैं हमारी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है संगत जी, और ना ही ये कोइंसिडेंस है, ये भक्त का भगवान के साथ प्यार है। यूँ कह लीजिए कि भगवान का अपने भक्त के साथ प्यार है इतना, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारी छोटी बड़ी जो भी हमारी विशेज़ होती है, जो हमारे मन में होती हैं, वो गुरुजी पूरा करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी डॉटर छोटी थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, मैं एक्टिवा नहीं लूँगी, मैं एक्टिवा नहीं चलाना चाहती। मुझे बोलते थे मेरे घर वाले कि तुम ना एक्टिवा ले लेना या ऐसा कर लेना। तो मैं अंदर ही अंदर मन में सोचती थी, मैंने ये किसी से डिस्कस नहीं किया कि नो इट्स नॉट सेफ, मतलब ये मेरी मन की विश थी कि नहीं, मैं एक्टिवा पे नहीं, मुझे डर लगता है। तो मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए या ऐसा कुछ। और बिलीव भी संगत जी, जब वक्त आया, जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, तो खुद गुरुजी महाराज बड़े मंदिर मुझे बुलाया और वहाँ से कार का स्टिकर दिया। और जब मैं घर आई तो मुझे अपनी कार मिल गई, जो कि मैंने उस टाइम कभी सोची भी नहीं थी कि गुरुजी महाराज इतनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे। तो ये आज सारा जो है, ये सारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग का ही सत्संग है कि गुरुजी महाराज को जब आपके लिए जो ठीक लगता है, मेरे तो मन को पढ़ लिया गुरुजी ने। मैंने तो गुरुजी को नहीं बोला था उस टाइम कि गुरुजी आप मुझे गाड़ी दो, ये वाली दो, ऐसे करो। उस टाइम मैंने ऐसे जिद नहीं की थी, जहाँ तक मुझे याद है। और सिर्फ मेरे मन में ही चल रहा था कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये ऐसा, मतलब जो मेरे मन में थॉट्स चल रहे थे वो गुरुजी ने पूरे किए। तो इसका मतलब भी गुरुजी जानी जान है, इसका मतलब है कि गुरुजी को सब कुछ पता है ऑलरेडी, है ना। और हाँ, ये ज़रूर है कि जब बुरा वक्त चलता है, हम कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, गुरुजी को प्रे करते हैं कि गुरुजी आप ऐसा कर दीजिए। फिर कई बार गुरुजी मतलब क्या बोलें कि हमारे प्यार में गुरुजी वो चीज़ हमें दे देते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि वो हमारे लिए ठीक ना हो, शायद हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छी ना हो, बट ये गुरुजी को पता है अगेन। तो गुरुजी हमें सद्बुद्धि दें कि हम गुरुजी से जिद ना करें, और जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुजी अपने आप ही हमारी झोली में डाल देंगे वक्त आने पर, जो गुरुजी को मंजूर होगा। और गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी हमें पेशेंस दीजिए, मन शांत रहे, और कभी भी गुस्सा क्रोध नहीं आए मन में, और कभी भी ऐसा ना आए कि अरे क्यों नहीं हो रहा, लाइक आउट ऑफ पेशेंस जब हम हो जाते हैं। तो गुरुजी ऐसा मन ना हो, कभी भी मन विचलित ना हो, और हम आपकी आज्ञा में रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि हम गुरुजी की आज्ञा में रहें और खुश रहें, आज्ञा में रहें ऑफकोर्स अपने परमात्मा की, अपने भोलेनाथ की, अपने गुरुजी महाराज की, लेकिन खुश भी रहें, मतलब अंदर से मन से कि हाँ, ये गुरुजी महाराज हमारे लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और उससे ऊपर कुछ नहीं है। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं ना कि सुपर से ऊपर बेस्ट, मतलब जो गुरुजी देते हैं इट्स बेस्ट, तो ऊपर कुछ नहीं होता, हमारे लिए उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का भी अनंतम शुक्राना, गुरुजी महाराज का ही अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार देते हैं, और हमारे दिल में जो इच्छाएं हैं उन सब को कैसे अंदर से निकाल के, जो हमें भी नहीं कई बार याद होती, जो शायद हम भी भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी को याद होती है। गुरुजी को सब याद होता है कि हमारे मन में अंदर क्या चल रहा है। और ऐसे तो कई सत्संग हैं संगत जी, अब चाहे वो पहले फोर्ट का सत्संग हो, या छोटी बड़ी हर चीज़ का, या आपके कुछ भी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, या कुछ भी हो के काम को लेके हो, सत्संग मैंने कहा ना, हर दिन सत्संग है, और हर दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, और बहुत अपार ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना। और गुरुजी ही वो ये ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तो गुरुजी महाराज माता रानी है, और वही हमारे पिता भी हैं। और गुरुजी महाराज आप भी हमें ब्लेस कीजिए, और हमें अपने चरणों पे रखिए, और गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, बट अपने से दूर नहीं करें, बस यही मैं गुरुजी से विनती करूँगी। और अब मैं आज्ञा लेना चाहूँगी संगत जी से भी, और सबको जय गुरुजी, जो भी जुड़े हुए हैं और जो बाद में भी सत्संग को सुन रहे हैं, सबको जय गुरुजी, हाथ जोड़ के जय गुरुजी। और गुरुजी सारी संगत पे ये भी अपनी ब्लेसिंग हमेशा लौटाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।